इस बार कोरोना की वजह से बहुत से पेशेंट्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बेवजह ऑक्सीजन का स्टॉक कर रहे हैं, बेवजह ऑक्सीजन लगा रहे हैं। वे इस भ्रम में लगवा रहे हैं कि ऑक्सीजन जितनी ज्यादा उनको मिलेगी उतनी ज्यादा रिकवरी उनकी फास्ट होगी, जबकि ऐसा है नहीं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नंबर 1 बिना जरूरत के ऑक्सीजन लगवा रहे हैं, नंबर 2 उनको जरूरत तो है लेकिन वो ऑक्सीजन ज्यादा लगवा रहे हैं, नंबर 3 उनको शुरुआत में ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने ऑक्सीजन कम नहीं की है। ऑक्सीजन की जरूरत कब पड़ती है? जब पेशेंट का SpO2 90 से कम आए, लंग का डे बाय डे इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाता है और संक्रमण की वजह से, निमोनिया की वजह से आपके बॉडी के ऑक्सीजन की डिमांड लंग पूरी नहीं कर पाता। ये स्थिति धीरे धीरे आती है। इस स्थिति में ऐसा नहीं है कि अभी आपका सैचुरेशन 95% हो और 1 घंटे बाद आपका 75% हो जाए, नहीं। इसमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन ग्रेजुअली गिरता है, 95, 93, 94। कहने का मतलब है कि इस परिस्थिति में अगर आप सैचुरेशन पे घर पे ही नजर बनाए रखते हैं तो आपको पर्याप्त समय मिलता है मरीज को हॉस्पिटल तक लाने के लिए, ताकि उसको समय रहते ऑक्सीजन मिल सके। आप कृपया पैनिक न करें और अगर आपका सैचुरेशन 90 से बिलो आता है तब आपको सोचना है कि पेशेंट को या तो भर्ती करवाया जाए या ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाए। अब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन कितनी लेनी चाहिए और ऑक्सीजन लेने के बाद SpO2 हमारा कितना % रहे। पहली बात, ऑक्सीजन मिनिमम लेनी चाहिए। जितनी कम से कम ऑक्सीजन में आप काम चला सकते हैं उतने में चलाना चाहिए। अगर SpO2 90% से ऊपर आ रहा है तो हमारे लिए यही सफिशिएंट है। हमें 97, 98 ऑक्सीजन सैचुरेशन की आवश्यकता ऑक्सीजन लगाने के बाद नहीं है। हमें कम से कम ऑक्सीजन पे 90 से अबव मेंटेन करना है। दूसरी बात, हो सकता है कि आपका इनिशियली 10 लीटर ऑक्सीजन आपको देनी पड़े, 5 लीटर, 6 लीटर आपको देनी पड़े, तब आपका सैचुरेशन 90, 92 मेंटेन हो रहा हो। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप कुछ समय बाद उसको धीरे धीरे टेपर डाउन करेंगे। आप सब जानते हैं कि हॉस्पिटल में स्टाफ सीमित है। पिछले 1 साल में कोई नए रिक्रूटमेंट्स नहीं हुए हैं। वही स्टाफ है जो जनरल पेशेंट्स के लिए भी सफिशिएंट नहीं था और इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, तो स्टाफ अब आप पर उतना फ्रिक्वेंटली ध्यान नहीं दे पाएगा। एक तो बहुत ज्यादा भीड़ है, दूसरा स्टाफ को एक्सपोजर से हमें बचाना है। तो स्टाफ की फ्रीक्वेंसी आपके पास आने की, आपके बेड पर आने की बहुत कम है। 1-2 बार आप आते हैं। उनसे ये अपेक्षा करना कि वो उस तरह से आपकी केयर कर पाएंगे जिस तरह से खाली समय में करते थे, ये मूर्खता है। आपको खुद अपनी केयर करनी होगी। आप क्या करें कि अपने पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल आप देखें कि कितने लीटर पे चल रहा है और सैचुरेशन कितना है। 90 से अबव सैचुरेशन मेंटेन करते हुए आप ऑक्सीजन को टेपर डाउन करेंगे। इनिशियली आप 5 मिनट के लिए उसको कम करें, सैचुरेशन चेक करें। अगर ठीक रहता है तो 10 मिनट के लिए करें, 15 मिनट के लिए करें, फिर आप 2 घंटा उसको वापस ऑक्सीजन पे चलने दें, फिर उसका फिर टेपर करें। इस तरह से आप धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर मेथड से अपने पेशेंट को फायदा पहुंचा सकते हैं। कम से कम ऑक्सीजन पे अगर पेशेंट रहेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस इंस्पायर होगा कि मेरा कल 10 लीटर पे चल रहा था, आज मैं 8 लीटर पे हूं, इसका मतलब मेरी कंडीशन ठीक हो रही है। और ये उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, उसकी जिज्ञासा को बूस्ट करता है और पेशेंट बहुत जल्दी ऑक्सीजन के चुंगल से आजाद होकर घर आ सकता है। ऐसा हुआ है, बहुत से पेशेंट्स के साथ ऐसा हुआ है जिनके अटेंडेंट ने पूरी विजिलेंस से और हमारी सलाह मानते हुए ऐसा किया है। वो पेशेंट आज 3-4 दिन के बाद ही डिस्चार्ज होकर के घर पर पूरी तरह से स्वस्थ फील कर रहे हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अटेंडेंट इग्नोरेंट हैं। वो पेशेंट्स ऑक्सीजन लगा करके हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं और 8-8, 10-10 दिन तक ना तो कोई उनकी ऑक्सीजन कम करता है, ना पेशेंट खुद से कुछ ये जान पाता है कि मेरी क्या स्थिति है। आप हॉस्पिटल का स्टे अगर 4-5 दिन से ज्यादा करते हैं
तो आपके चांसेस पर डे बढ़ते जाएंगे, पर मिनट बढ़ते जाएंगे कि आपको गंभीर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो हॉस्पिटल का स्टे कम से कम रखने के लिए, समाज के लिए ऑक्सीजन बचाने के लिए आप ऐसा करें। अनावश्यक ऑक्सीजन का इस्तेमाल न करें। अनावश्यक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स सेल्स में प्रोड्यूस करती है, जिसके बहुत ही घातक परिणाम बॉडी पे आते हैं। धन्यवाद।